समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक हीरो तैयब मोटर्स, उदयपुर रोड, शिव कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7290052183। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए, संवाददाता सुमन मिमराठे की खास कहते हैं कि शोर से ज्यादा सन्नाटा काफी खतरनाक होता है। अब यूं तो शोर शराबा में काफी कुछ मसले हल हो जाते हैं, लेकिन जिनके लिए शोर हो रहा हो और वही होंठों पर उंगली रखे हो तो कहानी कुछ हजम नहीं होती। और अगर फिर सियासत में हो तो फिर मामला कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आ जाता है। और इस वक्त राजस्थान की राजनीति में इन साहब को लेकर दूसरे लोगों का शोर और इनकी चुप्पी कायम है, वह काफी चर्चाओं में है। अब मरुधरा की सियासत में रहनुमाओं के शोर के बीच चुप्पी का शोर भी खूब तहलका मचा रहा है। पिछले दिनों मुखिया जी के भरोसेमंद माननीय के बयान पर जमकर होड़ हल्ला हुआ। सियासी हलकों में चर्चाओं का नया दौर चल पड़ा। पूछा जाने लगा कि क्या मुखिया जी ही सब कुछ हैं, आला कमान कुछ नहीं। लेकिन फिर इन साहब ने पलटी मारी, कोलाहल शुरू हो गया। इनका शोर अभी थमा ही था कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कट्टी ने ऐसा सुरसुरा छोड़ा कि सियासी गलियारों में एक बार फिर चिल्लाहट सड़कों से लेकर चिड़िया के ठिकाने तक शुरू हो गई। आखिर इन बातों को बल भी आखिर इन्हीं के दोस्तों के कारगुजारियों के बल पर मिलती है। फिर चाहे इनका दिल पंजे के लिए ही धड़कता हो, लेकिन गाहे बगाहे इन्हें कमल के साथ जोड़ ही दिया जाता है। अब दिल्ली दरबार से आए इन साहब ने जाते जाते इनके भाजपा में शामिल होने का दावा कर दिया, जिसके बाद फिर सियासी शोर मचना शुरू हो गया। हालांकि लाख मनमुटाव के बावजूद उनके प्रशंसकों को यह बात रास नहीं आई। अपनी ही पार्टी से खफा चल रहे इन वरिष्ठ साहब ने भी कमल वालों को खरी खोटी सुना दी। इनके इस बौखलाहट को बता दिया। वहीं हरदम साथ भरने वाले इन युवा नेता ने तो नसीहत देते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को याद दिला दिया। लेकिन इन साहब की चुप्पी ने भी काफी कोलाहल मचा रखा है। हालांकि इनके मन की बात इनके सिपे सलाहकारों के मुख से बाहर आ रही है। अब इन साहब को ही ले लेते हैं, जिन्होंने अपने ही मुखिया जी को मजबूरियां गिनवा दी। हाथी का दामन छोड़कर हाथ के दामन थामने वालों से लेकर बुरे वक्त में इन साहब को साथ खड़े रहने वाले मुसाफिरों पर ही इल्जाम लगा दिया कि ठिकाना देने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी पिछले जो 2 साल 2.5 साल हुए हैं उसमें तो ये स्थिति टोटल नेगलेक्ट ही रहा है। जैसे माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में आस्था है और सोचते हैं कि कहीं कहीं वो इसकी पूर्ति करेंगे। पार्टी को नुकसान होना है, पार्टी को निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में खास तौर पर जो 11 निर्दलीय जीत करके आए और जो छह बसपा के हैं वहाँ पर वो बात नहीं है। जैसे मैं जो बीजेपी से हारा है कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो तो एकदम से एमएलए है, उसी की डिज़ायर से इम्प्लीमेंट होती है, उसी की सारी वहाँ के इलाके में चलती है। लेकिन यहाँ सारा इन लोगों ने टेक ओवर कर दिया और उससे वो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर रहे हैं कि उस कांग्रेस ने तो उनको वोट दिया नहीं था, सपोर्ट नहीं दिया था। खैर, यह भी अपनों की आवाज जमकर उठाते हैं, लेकिन अपनों पर खामोशी साथ लेते हैं। इन साहब की चुप्पी भी बहुत कुछ बयान करती है, लेकिन हालात फिर ऐसे मुफिर नहीं कि इन्हें शोर के रूप में निकाला जाए। इन्हें भी इंतजार है तो बस अपने हक का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 20 इंडिया।